लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट का सिंबल क्या है, हाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि वी हैव टू अप्लाइड द फोर्स, हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है। कि हमने एक बैटरी ली थी कि ये बैटरी है, कंडक्टिंग कोई करंट के अंदर, मटेरियल के अंदर हमने क्या किया था, इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया था। और बैटरी से मतलब यहाँ से हमें क्या करता, हम क्या करते थे, V जितना एक वोल्ट मतलब फोर्स प्रोवाइड करते थे फॉर मूवमेंट, फोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ चार्ज, ये हम प्रोवाइड करते थे, तब जाके चार्ज क्या करता था, फ्लो करता था। तो उससे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं हम उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V कहते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है क्या, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल पढ़ते हैं, एक सिंपल सा एक एग्जांपल जो जिससे हम इजीली समझ पाएंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं सिंबल है V। सिंबल क्या है उसका, V है, जिसका ऐसा यूनिट है वोल्ट। वोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम क्या है, वोल्ट सिंबल। चलो मानो हमारे घर में दो पानी की टंकी है, पहले का नाम देते A, दूसरे है B। बच्चों इसमें एक डिटेल से समझना, दो पानी की टंकी है, A है वो पूरी भरी हुई है फुल, एंड B है वो पूरी खाली। दोनों को हम एक पाइप से कनेक्ट करते हैं और बीच में लगा देते हैं एक वाल। ओके, बीच में हम लगा देते हैं वाल। अभी वाल बंद है, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, A है फुल भरी हुई है और B है खाली। मानो हम वाल ओपन करते हैं, व्हेन ओपन वाल, क्या होगा, जैसे ही वाल ओपन करोगे तो यहां से जो पानी है वो फ्लो करके कहां जाएगा, यहां। कब तक, जब तक दोनों कैसी हो जाएगी, हाफ। पहले क्या थी, A टंकी पूरी खाली थी, हमने B के साथ कनेक्ट किया, जो B पूरी A पूरी भरी हुई थी, और उसको B टैंक के साथ कनेक्ट किया, जो B पूरी कैसी थी, खाली। तो वहां पे क्या हुआ कि वाटर फ्लो फ्रॉम टैंक A टू टैंक B। स्टार्ट कहां से होगा, ये फ्लो स्टार्ट हो गया टैंक A से टैंक B तक। क्यों, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। किसकी वजह से, ड्यू टू ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से टैंक A में से टैंक B की ओर क्या हुआ, फ्लो स्टार्ट हुआ। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या है, वाटर के लिए फोर्स। सेम टू सेम यहाँ पे क्या होगा कि मानो कोई, हम जब भी अपने घर में लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है, बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में से उसको क्या करता है, फोर्स मिलता है, चार्ज को क्या मिलता है, फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे, मानो कोई पॉइंट ये में क्या है, हमारा पॉइंट A है, क्लियर, जहां पे Q कोई चार्ज है, मतलब हमारे यहाँ पे इसको हम लेते हैं चार्ज Q, जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि होम, घर पे चार्ज Q है। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चार्ज है Q, स्मॉल q चार्ज। ये क्या है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बोर्ड का चार्ज है। तो इस Q चार्ज को, मतलब बाहर से जो चार्ज है उसको फोर्स लगा के कहां पे लाना पड़ेगा, हमारे घर तक। जो वायरिंग से हम लेते हैं उसको क्या करते हैं, हमारे
घर तक तो उस पर क्या लगाएंगे हम, क्या अप्लाइड करेंगे, फोर्स। क्लियर। फोर्स लगाने से उसके ऊपर क्या होगा, उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाएंगे तो ड्यू टू फोर्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। बच्चों हम 9th में पढ़ के आए थे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो फोर्स से उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम कहते हैं वर्क, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्क। तो ये वर्क किसके ऊपर करना पड़ेगा, क्यू चार्ज के ऊपर। वर्क किसके ऊपर करना पड़ेगा, क्यू चार्ज। अगेन ये क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज को हमें इस क्यू चार्ज तक लाने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, और हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ड्यू टू फोर्स उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड वर्क। और ये वर्क हम किसके ऊपर करेंगे, चार्ज क्यू, तो दैट इज कॉल्ड वर्क ऑन चार्ज। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या होगी यहां पे शॉर्ट में, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई चार्ज है Q, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चार्ज Q है, उसको किसी गिवन पॉइंट मतलब हमारा चार्ज Q, वहां तक लाने के लिए उसके ऊपर क्या करना पड़ता है हमें, वर्क ऑन चार्ज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इस क्यू को यहां तक लाने के लिए इसका जो फोर्स हो गया उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, वर्क, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम यहां पे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ेंगे हमने यहां पे पढ़ा, दैट इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब हम इसको क्या कहेंगे कि किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो चार्ज है उस इनफाइनाइट डिस्टेंस के चार्ज को हमें क्यू पॉइंट तक लाना पड़ेगा। कहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब चार्ज, और उस चार्ज के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो हम लिखेंगे वर्क अपॉन चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका सिंबल है V इज इक्वल टू चार्ज, V इज इक्वल टू क्या होगा, हम लिखेंगे V इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का सिंबल क्या है, W अपॉन Q, दैट इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। हमें पता है V का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, हम लिखेंगे 1 वोल्ट इज इक्वल टू, वर्क का यूनिट क्या है, जूल, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, दैट इज कॉल्ड V इज इक्वल टू J अपॉन C। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। किसी भी पॉइंट पे मतलब बाहर से किसी चार्ज को हमारे घर तक मतलब किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने के लिए उसके ऊपर एक वर्क मतलब एक टाइप का फोर्स लगाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसको हम किससे मेजर करेंगे, वोल्टमीटर डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए क्या हम यूज करते थे, ए मीटर, सेम टू सेम इसका सिंबल क्या होगा, वोल्टमीटर, और ये सर्किट में। इज इट क्लियर, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अकेले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, उसकी इफेक्ट क्या पड़ती है। याद रखो हमने ये पढ़ा था कि बाहर से हमने ये फिगर में हमने देखा, यहां पे आप देख सकते हो x x y y, ओके, कि यहां पे कोई चार्ज q है और इस q को यहां से लाने के लिए, तो इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जिसको हम देते हैं v क्यू। इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसको हम कहते हैं v क्यू।
अभी हमें ये फाइंड करना है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल है इसका पीडी। सेम टू सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यही, तो पीडी इज इक्वल टू हम क्या, VQ माइनस VQ। फाइनल मतलब यहां तक पहुंचने के लिए इसका ज्यादा और कम, उसको हम क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी मानो कि सिर्फ इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक ही, अभी आपको कोई भी चीज ज्यादा या कम फाइंड कब करोगे, जब तुम उसका उसके साथ कंपेयर करोगे। सिंगल चीज का तुम, सिंगल ऑब्जेक्ट का तुम किसी के साथ कंपेयर कर सकते नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों में से ज्यादा, अगर मानो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर कम है तो हमारे घर में फोर्स चलेगा नहीं, हमारे घर में लाइट आएगी नहीं। दैट इज कॉल्ड, जरूरी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दो ऑब्जेक्ट का, मानो इफ टू वायर ए एंड बी, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, रेफरेंस टू वी ए एंड वी बी है, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सेम टू सेम इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, क्योंकि इसका डिफरेंस ही है, और सिंबल उसका क्या है, V, और उसे कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिंगल कोई वेरी इफेक्ट नहीं होती, दोनों का जब डिफरेंस होगा तब पता। मानो आपके घर में भी लाइट नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी लाइट नहीं है, वहां पे भी पावर नहीं है, यहाँ पे भी फोर्स नहीं है, वहां पे भी फोर्स नहीं है, कुछ आपको रियलाइज होगा नहीं। अगर आपके घर में लाइट कभी कभार पावर कम है और आपके देखते हो कि आपके बाजू वाले के या कहीं पे पावर ज्यादा है, मतलब आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, मतलब दोनों का डिफरेंस फाइंड कर सकते हो कि यहाँ पे आपका फोर्स कम है, वहां पे फोर्स क्या है, मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड उसका डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, पहला हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज Q, उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट I, एंड देन उसके बाद पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो हमने मेन फर्स्ट इस लेसन के 3 टॉपिक हमने क्लियर किए। कितने टॉपिक किए अब तक, इलेक्ट्रिक चार्ज Q, इलेक्ट्रिक करंट I एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इतने टॉपिक हमने क्लियर किए। नेक्स्ट, इन दोनों के रिलेवेंट जो भी मोस्ट टाइम पे इसका भी न्यूमेरिकल आपको पूछा जाए, इसका भी हमने पढ़ा, चार्ज का, करंट का भी पढ़ा। करंट का क्या है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो देन इसके अगेंस्ट हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू आई टी। इसका भी V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, तो W इज इक्वल हम लिख सकते हैं वी क्यू। इसके रिलेवेंट भी हम न्यूमेरिकल है वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर, वो हम न्यूमेरिकल सेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम उसका मोस्ट टाइम पे पढ़ते हैं ओहम्स लॉ। हम पढ़ते हैं व्हाट इज ओहम्स लॉ, मतलब ये जो हमने डिस्कस किया इतने, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओहम्स लॉ। क्या पढ़ रहे हैं हम, ओहम्स लॉ। कि भाई हमने पढ़ा कि कोई कंडक्टिंग वायर है, मान लो ये वायर है कंडक्टिंग, जिसके 2 एंड है, वायर ए बी। अभी उसमें चार्ज Q ऑलरेडी प्रेजेंट है, चार्ज Q को हम फ्लो करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। कब फ्लो करेंगे, जब उसमें हम क्या करेंगे, V जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे। आप फोर्स लगाओगे तभी उसमें क्या होगा, I करंट फ्लो होगा, तभी उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू क्या होगा, चार्ज। तो इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है, किस किस के बीच की रिलेशनशिप बिटवीन
इलेक्ट्रिक करंट I and potential difference V। ओहम्स लॉ तुम्हें क्या समझाता है? ओहम्स लॉ आपको देता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। क्या है रिलेशनशिप? वापस अगेन मैं आपको बताता हूं, आपको पिछले टॉपिक क्लियर हो गए तो नेक्स्ट टॉपिक आपको इजीली समझ में आएगी कि कोई भी कंडक्टर के अंदर या कोई भी मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रोड्यूस होगा? जितना आप उस पर फोर्स लगाओगे, फोर्स इन द सेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करोगे के तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू एंड मतलब A to B, टू एंड ऑफ वायर is directly proportional to flow of current, flow of charge मतलब इलेक्ट्रिक करंट। के किसी भी कंडक्टिंग वायर में के दो एंड वे से इतना ही करंट पास होगा जितना उसमें तुमने क्या किया होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया होगा। मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, हम लिख सकते हैं इसको V प्रोपोर्शनल टू I। अगेन कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब कोई भी वायर में से उतना ही चार्ज मतलब उतना ही करंट पास होगा जितना उसमें तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड किया है। अगर तुमने पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाइड किया है तो करंट भी ज़्यादा पास होगा, क्योंकि चार्ज की क्वांटिटी तो फिक्स है, जस्ट उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है और कितनी स्पीड से वो मतलब कितनी स्पीड से वो फ्लो करता है उसके ऊपर डिपेंडेंट करंट कितना प्रोड्यूस हुआ। तो अगर फोर्स कम है तो लाइट भी हमारी डिम होगी और क्या होगा? करंट कम। तो V प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? IR, वेयर जहां पे R क्या है? R इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं ओहमिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि ओहम ने ये इन्वेंट किया इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ओहमिक कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं सिंपल टर्म में R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रुकावट। अगर यहां पे देखो तो R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन I। R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन I। कि कितना रुकावट कितनी है? अगर 1 वोल्ट तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड किया और उसकी वजह से 1 क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर प्रोड्यूस हुआ, तो R की वैल्यू कितनी आती है? 1। रुकावट जितनी ज्यादा, ये वायर है उसमें मान लो रुकावट जितनी ज्यादा उतना ही उसमें करंट कैसा होगा? कम। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक करंट कैसा होगा? कम होगा। रोक लेगा ना, चार्ज जो फ्लो होता है उसको फ्लो होने से क्या कर दे? रोक लेता है। अगर इसमें रेजिस्टेंस कम कब होगा? जब V अपॉन I का रेशियो कम। इफ रेशियो ऑफ V अपॉन I इज लो, देन उसमें क्या होगा? मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम करंट पास होगा। अगर वो रेशियो ज्यादा होगा, V अपॉन I का रेशियो ज्यादा होगा, तो क्या होगा? करंट को रोक। तो R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, जिसका SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। क्या है? ओहम, जिसका सिंबल है ये, इसका सिंबल है। इज इट क्लियर? तो हम लिख सकते हैं 1 ओहम R इज इक्वल टू 1 ओहम इज इक्वल टू लिखेंगे 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 ओहम इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे?
1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, देन 1 ओम इज इक्वल टू 1 V अपॉन 1 एम्पियर। कि कोई भी कंडक्टर में when you applied 1 volt electric potential and the electric current will be 1 ampere, then we can say the ohm resistance is equal to 1 ohm। अब ये इफेक्ट क्या हो, अगेन मैं पूरा समझाता हूं। कोई भी कंडक्टर के दो एंड ए एंड बी, उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जितना तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड किया है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर, जहां पे R क्या है, ओहमिक कांस्टेंट। R क्या है, ओहमिक कांस्टेंट, जिसे प्रोपोर्शनल, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। SI यूनिट उसका क्या है, ओहम। अभी V अपॉन I जितना ज्यादा, उतना ही उसमें करंट कम होगा। V अपॉन I की वैल्यू कम होता, मतलब एज अ गुड कंडक्टर। अब हम सीधे पढ़ते हैं, इसको लेते हैं कंडक्टर के पॉइंट में। किसे हम कंडक्टर कहेंगे, R की वैल्यू, R इज लेस, मतलब लो, रेजिस्टेंस लो, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। एंड इंसुलेटर, R की वैल्यू क्या होगी, हाई, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर, एल्यूमिनियम, वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक कार, वायर बनाने के लिए। क्यों, तो हम लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज लो, दैट्स वाई इज अ इंसुलेटर। इसलिए उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज करते हैं। और आपको पूछते हैं कि वाई वुड एंड प्लास्टिक आर यूज्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम प्लास्टिक या वुड क्यों यूज करते हैं, तो कि रेजिस्टेंस इज हाई, मतलब वो चार्ज के फ्लो को रोक देता है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वुड एंड प्लास्टिक जैसे इंसुलेटर्स यूज करते हैं। अब इसको सर्किट डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका सर्किट डायग्राम का सिंबल है, रेजिस्टेंस का, क्या है उसका सर्किट डायग्राम का सिंबल है। रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टर मतलब करंट कम, रेजिस्टेंस कम, करंट क्या होगा, ज्यादा। इज इट क्लियर, ये है ओहम्स लॉ। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल में द इक्वेशन यूज्ड फॉर, इसमें कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसको यूज कर सकते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंस एंड ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आप कोई भी मटेरियल में से आप इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक वायर करंट पास करते हो, अगर उसको कुछ इफेक्ट नहीं हो रही, मतलब क्या है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और अगर तुरंत इफेक्ट मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। क्लियर, दैट्स ऑल। हमने ये 4 टॉपिक पढ़े। अब हम पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिसिटी लेसन में मोस्ट टाइम पे आपको कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक वायर को समझना है तो उसके सर्किट डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने करंट आई पढ़ लिया है, चार्ज क्यू पढ़ लिया, वोल्ट वी पढ़ लिया, ओहमिक लॉस, रेजिस्टेंस आर पढ़ लिया। क्लियर, अब इनको सर्किट में कैसे, हम तो पहले इसका समझा देते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, ए मीटर। तो ये है वायर जिसका हम कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, और उसे हम क्या कहते हैं, ए होगा तो क्या डिफाइन करेगा कि उस सर्किट के साथ क्या कनेक्ट है, ए मीटर कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, ए मीटर। क्लियर, नाउ अगर इसी ए की जगह क्या होगा, V, तो क्या होगा उसके अंदर वोल्ट मीटर। एंड एक और डिवाइस आती है इन दोनों का, अगर उसमें G होगा दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट भी मेजर करती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी।
जबकि ए मीटर क्या मेजर करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट मीटर क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि गैल्वेनोमीटर ये दोनों मेजर करता है। मानो अब हम पढ़ते हैं बैटरी। बैटरी को कैसे कनेक्ट करते हैं। ये सर्किट है, इसमें बड़ी साइड एंड छोटी साइड। बड़ी साइड इंडिकेट करती है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड छोटी साइड इंडिकेट करती है कि ये नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव है नेगेटिव मतलब एक सिंगल, दैट इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं सिंगल सेल बैटरी। इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल सेल बैटरी। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, मत बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे मल्टी सेल बैटरी। बेटा बैटरी का सिंबल डिफाइन करने के लिए एक बात याद रखने की, अगर फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव है तो सेकंड नेगेटिव, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट पॉजिटिव है तो लास्ट मतलब वन एंड अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो सेकंड एंड उसका, अदर एंड उसका नेगेटिव से ही। ऐसा सिंबल मतलब ये सिंबल सही नहीं है, दैट इज एन रॉन्ग वे, क्योंकि दोनों साइड कभी एक ही टर्मिनल कनेक्टेड होता नहीं है। फर्स्ट पॉजिटिव है तो सेकंड क्या होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। ये हो गया बैटरी का। दूसरा की इन द सेंस स्विच। स्विच कैसे कनेक्ट करते हैं, दो एंड के बीच में बहुत से सिंबल है। पहला ये क्या है, ओपन मतलब खुली हुई, मतलब बंद है, दैट इज कॉल्ड ओपन। ये है क्लोज स्विच। क्लोज मतलब ऑन, इसे हम कहते हैं ऑफ, इसे हम कहते हैं ऑन। इसको हटा देते हैं। ओपन मतलब ऑफ है, स्विच बंद है, एंड क्लोज मतलब ऑन है। ये एक सिंबल। दूसरा उसका ऐसा भी सिंबल होता है, ये क्या है, ओपन। अगर ये ऐसा सिंबल है तो ये क्या है, क्लोज। ऐसे सिंबल बैटरी के लिए, की स्विच बैटरी के लिए यूज होते हैं। हमने बैटरी पढ़ा, फिर मतलब वायर ऑन, सर्किट में पावर ऑन है या नहीं, यह स्विच से पता चलेगा। फिर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का सिंबल तो हमने पढ़ लिया, दैट इज एन सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। यह है फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस की। आपको कुछ दिया गया होगा, फॉर एग्जांपल 2 ओम दिया गया है, दैट इज एन फिक्स। उसकी वैल्यू है कि उस रेजिस्टेंस की, रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, फिक्स है। अगर आपको कोई भी सिंबल के पीछे ऐसा दिया गया, ये सिंबल है मतलब प्लस माइनस और एरो डिफाइन है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रजिस्टर। वो क्या है, वेरिएबल, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो चेंज होती है। सेम टू सेम बैटरी में भी अगर उसके ऊपर तुम्हें एरो है फिक्स कोई भी, तो ये भी क्या है, वेरिएबल। अगर कुछ एरो नहीं है मतलब वो क्या है, फिक्स वैल्यू। ये हमने पढ़ा बैटरी, की एंड रेजिस्टर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कनेक्शन जॉइंट, बल्ब। आपको पूछा है कि बल्ब को कैसे कनेक्ट करते हैं। बल्ब का सिंबल क्या, ये सर्किट के बीच में ऐसा कोई सिंबल है और दूसरा सर्किट के बीच में ऐसा यही सिंबल है। ये है ऑफ और ये है ऑन, ये है ऑफ और ये है क्या है, ऑन। ये है बल्ब का सिंबल। अब लाइन, मान लो ये वायर ए है, ए बी है, और ये उसके वायर है पी क्यू है कोई। अगर ऐसा है मतलब यहाँ पे जॉइंट क्या है, फिक्स, मतलब वहां पे क्या है, जॉइंट है। और दूसरा ये वायर ए बी दूसरे केस में है और पी क्यू ये सिंबल है। इसका मतलब है
कि वायर ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये उसके ऊपर ओवरलैप होके निकल रहा है, मतलब ऊपर से जा रहा है, उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। जबकि ये फिगर डिफाइन करती है कि ये चारों का, इन दोनों का जॉइंट क्या पे है, यहाँ पे है, दैट इज एन कनेक्शन। हमने पढ़ा वी आई वोल्ट पी एक दूसरे को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये उसका सर्किट डायग्राम। हमने बल्ब पढ़ा, बैटरी पढ़ी, स्विच कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर पढ़ा, ए मीटर पढ़ा, गैल्वेनोमीटर पढ़ा, और उसका कनेक्शन क्या है, रेजिस्टर कैसे कनेक्ट, उसका सिंबल क्या है। अब एक कंबाइंड सर्किट हम बनाते हैं जिसमें हम आपको पूरा पता चल जाए। कंबाइंड सर्किट हम देते हैं कि भाई इन सब का कैसे कनेक्ट करते हैं, कि भाई आपके घर में ये है बल्ब, क्लियर, और इसमें आपने ये ए मीटर, आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की, बैटरी के बाद स्विच है, ओके, ये हमने बल्ब, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते उसका ए मीटर का। चलो ये क्या है, ओपन सर्किट। ये क्या है, ओपन सर्किट। क्यों ओपन सर्किट, क्योंकि यहाँ पे स्विच देखो ये कैसी है, ओपन है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। क्लियर। सेकंड, यहाँ पे आप देखते हो बल्ब की साइन देखो, बल्ब की साइन यहाँ पे कैसी है, बंद है। यहाँ पे हमारे बल्ब क्या है, ये ऑफ है, बल्ब कैसा है, ये ऑफ है, इसलिए वो क्या है, ओपन सर्किट है। नाउ ये सर्किट देखो, ये की कैसी है, क्लोज्ड है, तो यहाँ पे बल्ब भी कैसा होगा, स्टार्ट होगा। ये कैसी है, क्लोज सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, और ये क्या है, क्लोज। तो इसमें क्या हो गया, आपका बैटरी भी आ गई, की भी आ गई, ये ऑन कंडीशन में है, ये ऑफ कंडीशन में। बैटरी का पावर, ए मीटर है जो डिवाइस डिटेक्ट करेगा, ए मीटर। यहाँ पे बल्ब ऑफ है, यहाँ पे बल्ब क्या है, ऑन है। क्लोज सर्किट मतलब उसमें से करंट पास होता है, ओपन सर्किट मतलब उसमें से करंट पास होता नहीं। इज इट क्लियर, दैट्स ऑल।